ये गली छोड़ दी, गली छोड़ दी, इस साइड पे आ, इस साइड पे आ, ये भी उठा ले, ये प्लीज आगे आगे आगे। नहीं सर रास्ते में मेरे भाई को क्यों दे रहे हैं? मैं आज तक कुछ बोला है? वो अपने अपनी भाई जानो मैं दूर से भाई आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग खामोश है, इसका मतलब ये तो नहीं है हमारे भाई को धक्के दे। मैं कह रहा हूँ रास्ता छोड़ने से दूर से आए हम 8 महीने से जो है ना मुलाकात नहीं हो रही है, आज आए हैं वो। ठीक है वो बात कर रहे हैं, ये मतलब तो नहीं है कि आप चलते चले शाबाश। बात है ना कि ठीक है हम लोग खामोश हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी नाम को अपना रोल है, अपना रोल है, ऐसा कोई मसला लगाने की जरूरत नहीं है। छोड़ दे, थोड़ा सा मरूवत पेश आती है तो फिर लंबी कहानी शुरू कर देते हैं। बातें करते जाएं, मेरा रास्ता ना रोके। बात होती है करने वाली, हो जाए रास्ता ना रोके। ठीक है ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक। वीडियो एक आपने देखी शुरू में जो इफ्तिखार के हवाले से वीडियो थी, उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए। ये उस घर का जो चौकीदार है वही है, उस पर हम बात करेंगे थोड़ी सी। और जो 3 हैं इफ्तिखार, जमील और जान मोहम्मद, ये तीनों मुल्ज़मान जो हैं इनसे मुतल्लिक बात करेंगे। इनके वकील जिन्होंने इस पे अपनी जो दलाइल हैं वो सजाद अहमद भट्टी उन्होंने मुकम्मल कर ली हैं, जो फाइनल आर्गूमेंट्स हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं। इस पे दोनों पे बात करेंगे। बुनियादी तौर पर केस जो है वो अब पीर तक जो है वो मुलतवी हुआ है 21 फरवरी तक। 21 फरवरी को थेरेपी वर्क के जो 6 मुल्ज़मान हैं, मुलाजमीन हैं, ताहिर ज़हूर और दीगर, उनके जो वकील हैं अकरम कुरैशी, वो उस पर फाइनल आर्गूमेंट्स देंगे। यूँ पीर के रोज़ जो मुल्ज़मान की हद तक, डिफेंस की हद तक इसमें दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे और होपफुली बुध के रोज़ या जुमरात को जो प्रोसिक्यूशन है उसकी जानिब से इस पर दलाइल होंगे और ये जजमेंट रिज़र्व हो जाएगी। मतलब ये है कि कमिंग वीक में ये जजमेंट होपफुली रिज़र्व हो जाएगी और उसके बाद देखते हैं कि कोर्ट कितना टाइम लेती है इसमें फ़ैसला करने में। बात करते हैं सबसे पहले तो इफ्तिखार की, कि वो जो वीडियो में जो कुछ नज़र आ रहा है वो बुनियादी तौर पर क्या है, क्यों बिहेवियर कैसा है। होता ये है कि जब भी मुल्ज़मान को लाया जाता है कचहरी में तो वहाँ उनके कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव वो आए होते हैं, तो वो उनसे मिल रहे होते हैं, तो मुलाकात कर रहे होते हैं। तो होता ये इफ्तिखार, जमील या खानसामा ये मुलाजमीन है उस घर के, तो ये बुनियादी तौर पर आते हैं जाते हैं, लगा रहता है ये वो सारी। तो इसमें भी हमारे यहाँ जो कल्चर है, जो मुलाजमीन थोड़े से जो मुल्ज़मान बासर होते हैं उनको तो भी पुलिस भी वक़्त दे देती है कि उनको अपने रिलेटिव्स पे बात भी कर रहे होते हैं, कोई थोड़ा बहुत उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर देती है। लेकिन जो मतलब मुलाजमीन या इस किस्म के जो मुल्ज़मान होते हैं उनको वो रिलैक्सेशन नहीं मिलती। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो मुल्ज़मान में भी नज़र आती है कचहरी में। तो यहाँ पे भी कुछ सिचुएशन ऐसी ही है। ये इफ्तिखार या जमील या खानसामा जो है
ये जारी सी बात है, कोर्ट के सामने मुल्ज़म है, कोर्ट जो भी सज़ा दे, जो भी मामला, उस पर हम कमेंट ही नहीं कर सकते। डे वन से मैं इनको देख रहा हूँ, कभी इन्होंने बात वैसे नहीं की इस तरह की पुलिस की। तो फर्स्ट टाइम वो शायद भाई उसका आया हुआ था, तो वो कह रहा था भाई से पता नहीं बात कर रहा था कोई, तो वो बात ही नहीं करने दे रहे थे। तो उसके बाद उसने ये रद्द-ए-अमल दिया जो आपने देख लिया। अब रद्द-ए-अमल पे मतलब क्या कह सकते हैं, तो ये रद्द-ए-अमल उसका था कि उसका वो कह रहा था कि भाई से मुझे बात करने दें सिर्फ ना। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है मुल्ज़मान में भी, कि जो मुल्ज़िम है उनमें भी डिस्क्रिमिनेशन, बाअसर को टाइम मिल जाता है मिलने का, मुलाकात का, ये वो, इस केस में भी इवन, और बाकी केसेस में भी। लेकिन जो इस तरह का मामला है वहाँ पे भी मौजूद है, इसलिए इस वजह से ये वो बोला है। उसके बाद अब आते हैं कि जो मुल्ज़म हैं, इफ्तिखार हैं, जमील हैं, जान मोहम्मद, उनके वकील हैं सजाद अहमद भट्टी, उन्होंने जो दलाइल दिए वो आपके सामने मैं कुछ रख देता हूँ। वो ये कहते हैं कि इस केस में इन तीनों जो मुल्ज़मान हैं ये मुलाजमीन हैं वहाँ के, तो इनका कोई कनेक्शन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? 23 जुलाई को तीनों मुलाजमीन से मुतल्लिक और उनके रोल तक मरकज़ी मुल्ज़म ने नहीं बताया था। ये उन्होंने प्ली ली है कि 20 जुलाई को ये वाक़या हुआ और 21, 22 और 23 जुलाई तक उनके जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसने नहीं बताया था। आगे जाकर कहते हैं कि 24 जुलाई को नई दरख्वास्त दी गई, जमील और इफ्तिखार का नाम दिया जाता है और इस घर से जो भी मुतलका बंदा था उसका मुकदमा में नामजद किया गया। ये अच्छा, सजाद अहमद भट्टी साहब अमूमी तौर पर नॉर्मली जो इतनी लाउड वॉइस नहीं होती, लेकिन जो अभी जब कर रहे थे तीनों मुल्ज़मान की जानिब से ये दलाइल, तो बड़ी लाउड वॉइस थी उनकी, बड़े मतलब एक जज्बाती अंदाज भी था। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जितने भी लोग उस घर में मुलाजमीन या मुतलका थे तमाम को इस मुकदमा में नामजद कर दिया गया। प्रोसिक्यूशन ने इस केस में 19 गवाहान पेश किए और गवाहान के बयानात भी में तजाद है। वो तजादात की कोई निशानदेही मुख्तलिफ वकला कर रहे हैं, तो इन्होंने भी तजादात की कोई निशानदेही की। आगे कहते हैं कि पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर सारा कहती हैं पुलिस एहलकार अक्सा रानी का नाम बाद में लिखा गया। तो ये भी उस तजाद का ही हिस्सा बुनियादी तौर पर ये समझते हैं, कहते हैं और चलाते हैं, मतलब उसको लेते हैं। और आगे जाकर कहते हैं कि जो इफ्तिखार के हवाले से कि मेरा काम था मालकों को इतला देता, उनके कहने पर पड़ोसी हमजा को कहा तो उन्होंने 15 को कॉल की। मतलब उनको कहा कि इतला दें पुलिस को, तो उन्होंने 15 को कॉल की। तो ये उसका बयान आ गया कि जो मतलब वहाँ पे चल रहा था मामला, चीज़ जो है, जो मतलब उनके बकौल की जो चीज़ हमें नज़र आ रही थी अंदर का, तो वो कहते हैं हमें पता ही नहीं था अंदर कोई मर्डर हो रहा है, हो सकता है, या कोई इस किस्म का मामला हो सकता है। लेकिन जो हलचल थी, इस हलचल के हवाले से वो कहते हैं कि मालकों को इतला दी, उन्होंने कहा, पड़ोसी हमजा को कहा, उन्होंने 15 पे कॉल की। तो हमजा जो मामला है, हमजा नाम के कई लोग जो है इसमें आए हैं। फॉर एग्जांपल एक दिन जो ये ज़ाहिर जब ड्यूरिंग ये चल रहा था ट्रायल, तो उसमें भी उसने हमजा का नाम लिया था कि हमजा कोई बुला रहा था, शायद उसका भाई है हमजा का। और ये भी हमजा जो है पड़ोसी भी हमजा है। तो एक हमजा और भी आया था दरमियान में, उन्होंने ये डिफेंस साइड से कुछ कहा गया था शायद कि जो पता नहीं सीसीटीवी में को नज़र आ रहे हैं इस तरह। तो हमजा के नाम के काफ़ी लोग जो है आगे पीछे इसमें ड्यूरिंग ट्रायल में उनके नाम आते रहे हैं। अब आते हैं कि आगे चलकर जो उनके वकील हैं सजाद अहमद भट्टी कहते हैं कि नूर मुकद्दम अपनी मर्ज़ी से इस घर में आती रही है, ये उनका मौक़िफ़ है। आगे कहते हैं कि वो अगवा नहीं थी क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ आई थी। इफ्तिखार के ख़िलाफ़ 1 से 19 तक जितने भी गवाह गुजरे हैं किसी ने कुछ नहीं बोला। इफ्तिखार ने नूर मुकद्दम को ना हाथ लगाया, ना टच किया, ना बात की। 15 की कॉल पर, वही 15 की कॉल जो मैंने आपको बताया कि मालकों को बता दिया, उन्होंने कहा हमसायों को बताया, हमसायों ने 15 पर। आगे चलकर यह कहते हैं कि जो भी लड़की वहाँ से गिरती है उसका फेशियल एक्सप्रेशन भी उन्होंने नहीं करवाया। तो ये बुनियादी तौर पर वो फोटोग्रामेट्री टेस्ट वाला मामला है। अब यहाँ पे सजाद अहमद भट्टी साहब ने ये कहा कि जो भी लड़की वहाँ से गिरती है, इट मीन के उसको, वो कह रहे हैं कोई मतलब इन्होंने क्योंकि वो फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवाया नहीं है, जो फेशियल जो एक्सप्रेशन उसका कराया नहीं है टेस्ट, तो अब हमें कैसे ये पता चला कि वो नूर मुकद्दम ही है। तो ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ये इतराज़ पहले भी आया था। तो यहाँ पे इन्होंने भी यही वो चीज़ सामने रखी और कहते हैं जब नूर मुकद्दम गिरती है तो वो कैबिन में खुद जाती है और मरकज़ी मुल्ज़म के कमरे का दरवाज़ा हमसायों को सीढ़ी लाकर खुलवाया जाता है। जान मोहम्मद आता ही नहीं, 3 घंटे बाद वहाँ पर आया। पहली बात तो ये है कि DVR का सोर्स भी इन्होंने कब्ज़े में नहीं लिया,
जान मोहम्मद ने गेट को ताला भी नहीं लगाता और रोकता भी नहीं है, बात भी नहीं करता। औरत उसके बाद कहते हैं कि नूर मुकद्दम चली आ रही होती है तो उसने जान मोहम्मद को नहीं कहा कि आगे से हटो, मैंने बाहर जाना है। अच्छा, वो जो सीसीटीवी में आपको नज़र आ रहा है कि वो जब चली आ रही होती है तो उसने नहीं कहा कि आप बाहर हटो, मैंने आगे से हटो, मैंने बाहर जाना है। उन्होंने कहा मैंने रोका भी नहीं है। आगे कहते हैं CDR डाटा के मुताबिक जान मोहम्मद जो है वो उसको कोई कॉल नहीं आई, शायद उसके पास कराची का नंबर भी नहीं है। ये जान मोहम्मद माली की बात कर रहे हैं कि उसको कोई कॉल उसने की बल्कि कराची वाले मतलब उनका जो मालकान उनका नंबर भी नहीं है। और ये दूर अफ्तादा इलाकों के रहने वाले हैं, इनको तो वक़ूए का इल्म ही नहीं है, इनको बेगुनाह तौर पर मुलविस किया गया और प्रोसिक्यूशन का केस गैर कानूनी और तजादात से भरा हुआ है। तीनों के हवाले से ये कहा गया है कि ये तीनों जो है वो इसमें बेकसूर और बेगुनाह हैं। तो ये है नाजरीन जो आज की हमारी वीडियो। पीर को समात है इस केस में, पीर को जो थेरेपी वर्क के लोग हैं वो इस पे जो है वो आर्गूमेंट्स देंगे और बुध या जुमरात को प्रोसिक्यूशन आर्गूमेंट देगी, जजमेंट रिजर्व होगी और जजमेंट आ जाएगी। तो अब ये बिल्कुल मरहला जो है वो तकरीबन अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है और हम कोशिश करेंगे कि अगले एक आध रोज़ में इस पे ट्विटर पर स्पेस भी की जाए। तो इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।